बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फ़याज़ वहीद। व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर में हमने CSS सेलेक्टर्स की बात की थी, जिसमें हमने उसकी तीन किस्म के CSS सेलेक्टर हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। सिंगल एलिमेंट टाइप, मल्टीपल एलिमेंट टाइप और लास्ट वन था यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो वो आज के लेक्चर में नेक्स्ट मूव करते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे ये स्टाइलिंग ख़त्म कर देता हूँ। ये हमारे पास सिंपल ये वेब पेज था। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कि क्लास सेलेक्टर कैसे यूज़ किया जाता है। आपको आइडिया तो ऑलरेडी है क्लासेस का, उसको मैंने इन डिटेल बताया था कि किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद हम यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस डिफ पे मैं एक क्लास अप्लाई करता हूँ, कुछ भी राइट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट क्लास का नेम मैंने राइट कर दिया। यहाँ पे उसको हम स्टाइलिंग के लिए डॉट के साथ, आपको पता है डॉट के साथ हम क्लास को यूज़ करते हैं। ये डॉट लगाएंगे, उसके बाद ये क्लास नेम। तो इस तरीके से क्लास सेलेक्टर को यूज़ किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कलर राइट करता हूँ। कलर कोई देख लें, पिंक चेक करते हैं। सेव करें, रिफ्रेश करें, नज़र ही नहीं आ रहा, ये तो रेड कर लें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टाइलिंग अप्लाई हुई है, कलर जो अप्लाई हुआ है वो यहाँ से यहाँ तक है, जिसके अंदर एक ये हेडिंग है, दो पैराग्राफ के टैग हैं, ये एक और हेडिंग है और लास्ट पे ये ऑर्डर लिस्ट है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने ये इस डिव पे क्लास अप्लाई की है, तो इस डिव के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है। ये सेकंड डिव है, इसके ऊपर चूँकि हमने स्टाइलिंग नहीं की तो इसके ऊपर भी कर लेते हैं। इन हेडिंग्स को भी उसी डिव के अंदर राइट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्लास यूज़ करते हैं सेकंड। अब इसके ऊपर अलग से स्टाइलिंग फॉर एग्जांपल मैं करना चाहता हूँ। इसको यहाँ पे CSS में डॉट के साथ आप इसका नेम राइट करें और यहाँ पे लिखते हैं कलर ब्लू, फाउंट फैमिली इटैलिक, font weight बोल्ड। इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, तो आप देख सकते हैं कि इस डिव के ऊपर मैंने जो क्लास अप्लाई की थी उस पर स्टाइलिंग होगी, इस डिव के ऊपर जो क्लास अप्लाई की है उसके ऊपर अलग से स्टाइलिंग होगी। तो इस तरीके से हम क्लास का सिलेक्टर यूज़ करते हुए CSS में स्टाइलिंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। पहली चीज़ जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताई थी, फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि हमने सेम स्टाइलिंग करनी है जितनी भी डिव है, या दो यहाँ पे क्लासेस मैंने यूज़ की हैं फर्स्ट एंड सेकंड, मैं चाहता हूँ कि फ़र्स्ट के ऊपर भी यही स्टाइलिंग हो, सेकंड के ऊपर भी यही स्टाइलिंग हो, तो बजाय इसके कि हम इसको अलग अलग राइट करें, फॉर एग्जांपल मैं ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोमा लगाएंगे, डॉट फर्स्ट, यानी कि कोमा लगाने के बाद हम दूसरी क्लास को भी, जिसके ऊपर अगर हम सेम स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो हम कोमा के साथ दूसरी क्लास का नेम भी राइट कर सकते हैं। इसको रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं इस डिव के ऊपर भी वही स्टाइलिंग है, इस डिव के ऊपर भी सेम स्टाइलिंग है। तो इस तरीके से हम क्लास सेलेक्टर यूज़ करते हुए स्टाइलिंग कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल क्लासेस पे सेम स्टाइलिंग करना चाहते हैं, एक तो मैंने क्लासेस के लेक्चर में आपको इन डिटेल बता दिया था कि आप सेम क्लास नेम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कोमा के साथ, जैसे हमने मल्टीपल एलिमेंट्स सेलेक्टर देखा था लास्ट लेक्चर में, तो इसी तरीके से यहाँ पे कोमा के साथ आप ये दो या दो से ज़ायद क्लासेस भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सेम स्टाइलिंग के लिए। इसी तरीके से डिव की बात करते हैं।
यहाँ पे मैं क्लास की जगह यूज़ कर लेता हूँ, बल्कि एक दो चीज़ें और देख लें। फ़िलहाल हमने ये सेकंड पे अप्लाई किया। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि जो ये वाली डिव है, इसके अंदर ये जो है H1 है, इसकी हेडिंग में इसका कलर और चाहता हूँ, पैराग्राफ का कलर मैं और चाहता हूँ, ये जो H2 है इसका कलर और चाहता हूँ, और ये जो ऑर्डर लिस्ट है इसका कलर मुझे डिफरेंट चाहिए। तो उसके लिए ये भी आप कर सकते हैं कि आप अलग अलग यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग कर दें। दूसरा मेथड ये, इनके ऊपर अलग अलग क्लासेस अप्लाई कर दें। तो मैंने आपको कहा था कि आपने कोशिश करनी है जितना आप कोड को शॉर्ट करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा सीख सकते हैं और इतना अच्छा आप मार्केट में काम कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि मैं अलग अलग यहाँ पे क्लासेस यूज़ करूँ, तो मैंने एक डिव यूज़ की हुई है, मेन डिव। इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं इसी डिव के अंदर। तो यहाँ पे मैं देखें ज़रा क्या किस तरीके से इनको चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा फर्स्ट, यानी कि जो क्लास है फर्स्ट, उसके अंदर जो H1 है उसका कलर मुझे चाहिए ग्रीन, और टेक्स्ट डेकोरेशन चाहिए अंडरलाइन। और इसी क्लास में जो पैराग्राफ है उसका मुझे कलर चाहिए ग्रे, और फाउंड फैमिली में उसकी मुझे चाहिए एरियल। सेव करें, रिफ्रेश करें, तो आप देख सकते हैं कि इस वाली डिव में इसका कलर अलग, इसकी स्टाइलिंग अलग, पैराग्राफ का कलर अलग, स्टाइलिंग अलग। इसी तरीके से आप इनकी स्टाइलिंग भी अलग अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्लास का सिलेक्टर यूज़ करते हुए स्टाइलिंग कर सकते हैं और उनके अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हैं उनकी भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आईडी सिलेक्टर की। तो आईडी सिलेक्टर के लिए हम क्या करें, यहाँ पे आईडी आ जाएगी, आईडी, सेकंड के ऊपर क्लास अप्लाई है, इसको ऐसे ही रहने दें। आईडी के लिए आपको पता है कि यहाँ पे आप हैश या नंबर साइन यूज़ करते हैं। उसके बाद आप आईडी का नेम राइट करेंगे और यहाँ पे स्टाइलिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कलर मुझे चाहिए, यहाँ पे कोई कलर देख लें, ब्राउन कर लें। फ़ॉन्ट स्टाइल मुझे चाहिए इटैलिक, फ़ॉन्ट वेट कर लें बोल्ड। ये मैंने स्टाइलिंग की है, इसको सेव करें, रिफ़्रेश करें, तो आप देख सकते हैं ये वाली जो डिव है इसके ऊपर मैंने स्टाइलिंग जितनी भी की है वो आईडी सिलेक्टर यूज़ करते हुए की है। यानी कि नंबर साइन के बाद आईडी का हम यहाँ पे नेम राइट करते हैं। तो इस तरीके से हम क्लास सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर को यूज़ करते हुए भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इनकी समझ आ रही होगी। इंशाल्लाह हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मज़ीद 3-4 और सिलेक्टर मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से और किस तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें, फ़ीडबैक अपना लाजमी दिया करें। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।